मैं सूरजभान सिंगोदिया हमारे YouTube चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 2 अंकों की संख्या का घन किस प्रकार से निकालते हैं ट्रिक के साथ। ठीक है, आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा और एक ट्रिक में बताऊंगा 3 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहला नंबर एक काम आपका ये है कि 1 से लेकर आपको 10 तक तो घन याद होने चाहिए। घन तो सभी के याद भी हैं और याद कर भी सकते हो। जैसे 1 का घन हो गया 1, 2 का घन हो गया 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ठीक है, तो हमारे पास में जो पहली संख्या है वो क्या है 12। हम करेंगे 12 का घन। ठीक है, और ट्रिक के साथ 2 अंकों की संख्या हो और कोई भी 2 अंकों की संख्या हो और एक ट्रिक से करेंगे सारे। ठीक है, और 3 स्टेप ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है जो बाईं तरफ से पहला अंक है, बाईं तरफ से जो पहला अंक है वो 1 और 1 का क्या करना आपको 1 का करना है क्यूब। बाईं तरफ से जो पहला अंक है, ठीक है, और फिर अगला अंक क्या है 2, फिर आगे लिखेंगे 2 का क्यूब, कुछ जगह छोड़ के 2 का क्यूब। फिर क्या करेंगे वापस आएंगे आप यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणा 2 और बाईं तरफ लगाएंगे घात, बाएं अंक नहीं है क्या उस पर लगाएंगे घात। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 1 गुणा 2, अब लगाएंगे इस बार जो दायां अंक है उस पर लगाएंगे घात 2। ठीक है, एक नंबर स्टेप ध्यान रखनी है आपको। बाईं तरफ से जो पहला अंक है वो क्या है 1, तो 1 का क्यूब करेंगे। फिर अगला अंक कौन सा है 2, 2 का क्यूब करेंगे। फिर बीच में क्या आएगा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2। पहले बाएं अंक पर लगाएंगे स्क्वायर, फिर लगाएंगे दाएं अंक पर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 से लेकर 10 तक याद रखने हैं। 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1, फिर उसको गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में 2 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ से आ गए 2। ठीक है, 1 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे पहले 4, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करना है जो आपके पास में बीच में संख्या है उनका दुगुना लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का 4 लिखेंगे, 2 का दुगुना 4, यहाँ पर 4 है तो 4 का दुगुना 8। अब संख्याओं को जोड़ेंगे, 8 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, 8 का 8, 4 और 8 12 है, 2 और 4 6 और यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या करना है कि प्रत्येक खंड से आपको एक ही अंक लेना है। यहाँ से तो एक ही अंक है तो 8 आ गया आपके पास में। यहाँ पर 2 अंक है, लेकिन आपको कौन सा अंक लेंगे दाईं तरफ से एक अंक इकाई का। तो फिर ये क्या होगा ये आपके पास में हासिल अगले अंक में जुड़ेगी, मतलब 1 किस में जुड़ेगा 6 में, तो ये हो गया 7 और यहाँ पर 1। तो आपके पास में जो 12 का घन है वो क्या आ गया 1728 आ गया। ये आपके पास में हो गया 12 का घन 1728। ठीक है, अब देखेंगे अगली संख्या और देखो आप। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं 5 घन बताऊंगा और 2 अंकों की संख्या की। ठीक है, एक ट्रिक से ही कोई भी संख्या जाए 2 अंकों की। अब देखना अगली संख्या आपके पास में 16 है। ठीक है, तो 16 का घन करेंगे हम। तो मैंने पहले कहता है बायां अंक क्या है, बाएं तरफ से पहला अंक है 1 और 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, आप सीधा लिखेंगे क्यूब। फिर अगला अंक क्या है 6 और 6 का क्यूब क्या होता है 216। ठीक है, ये लिख दिया, बीच में जगह छोड़ेंगे आप। फिर क्या करेंगे 1 गुणा 6, 1 गुणा 6, पहले बाएं अंक पर आएगा स्क्वायर, फिर दाएं अंक पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस प्रकार पहले बाएं अंक पर फिर दाएं अंक पर 1 का 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, फिर 6 से गुणा करेंगे 6, 1 पर 6 का स्क्वायर 36, 36 को 1 से गुणा करेंगे 36 और ये आ गए आपके पास में 216 आ गए। ठीक है, बीच में जो संख्या लिखी गई है उनका लिखेंगे दुगना। 6 का दुगना हो गया 12 है और 36 का दुगना 72। अब संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ से 216 है, ये हो गए 108 और यहाँ से हो गए 18 है। ठीक है, और यहाँ से 1। प्रत्येक खंड से आपको एक अंक लेना है, तो यहाँ से आप क्या लेंगे 6, तो ये 21 क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा आगे। तो 21 को किस में जोड़ेंगे 108 में, तो 21 और 108 129 में इकाई का अंक 9, 129 है उसमें इकाई का अंक 9, तो 12 क्या हो गया ये 12 हो गई आपके पास में हासिल जो आगे जाएगी। तो 12 तो हासिल 18 ये
तो 12 और 18 यहाँ से 30, और 30 में इकाई का अंक 0, 3 हासिल की, वो आगे जाएगी 3 1 4। तो यहाँ से जो 16 का जो क्यूब है वो क्या आ गया, 4096 आ गया आपके पास में। अब अगली संख्या लेंगे हम 23, और 23 का करेंगे हम यहाँ से क्यूब करेंगे, ठीक है। अगली संख्या आपके पास में है 23। धीरे धीरे संख्याओं को बढ़ाएंगे, सरल तरीके से जाएंगे और छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या की तरफ, ठीक है। तो आपके पास में अगली संख्या है 23, और 23 का करेंगे हम क्यूब ट्रिक के साथ। तो पहला बाएं तरफ से जो पहला अंक है 2, ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और अगला अंक क्या है 3, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, यहाँ पर आएगा। पहले बाएं तरफ से लिख रहे हैं तो 22 संख्या का क्यूब आएगा, ठीक है। फिर अगला अंक 3 है तो 3 का क्यूब, बीच में क्या आएगा 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3। बायां अंक कौन सा, इसमें 2 पर लगाएंगे, और इसमें दायां अंक पहले यहाँ पर बायां अंक पर और यहाँ पर दायां अंक पर लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे आप, ठीक है। ये ध्यान रखना कि पहले बाएं अंक पर 2 गुणा 3, ठीक है, यहाँ पर भी 2 गुणा 3, यहाँ पर बायां अंक कौन सा है उस पर लगाएंगे आप स्क्वायर, और यहाँ पर दायां अंक पर लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे 8 का 8, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, और यहाँ से 27 के 27। जो बीच में दो संख्याएं हैं 12 का दुगुना लिख लेंगे यहाँ पर, 12 का दुगुना 24, और 18 का दुगुना करेंगे 36। अब संख्याओं को जोड़ेंगे 27, और यहाँ से आ गए 54, और यहाँ से आ गए 36, और यहाँ से आ गए 8। अब क्या करना आपको अगले स्टेप में, अंतिम स्टेप है, प्रत्येक खंड से एक ही अंक लेना है। यहाँ से क्या आएगा 7, तो फिर 2 कहाँ पर जाएगा, 2 हो जाएगा आसल की, तो ठीक है 2 हो जाएगी आसल की। तो 54 और 2 कितने हो गए 56, 56 में इकाई का अंक 6, और 5 क्या हो जाएगी आसल की। तो 36 और 5 क्या है आसल की 41, 4 आसल की हो गई, तो 8 4 12 है। तो 23 का जो क्यूब है वो आपके पास में क्या आ गया 12167 आ गया। अब देखेंगे हम अगली संख्या, आपको 2 और बता जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अगली संख्या आपके पास में देखना, अब लेंगे हम बड़ी संख्या। तो अब देखेंगे हम बड़ी संख्या का, आपको बताया जाएगा यहाँ पर क्यूब, जो बड़ी संख्या जाए तो 2 अंकों की संख्या होगी, लेकिन संख्या क्या होगी 2 की। जैसे आप करेंगे 71 का क्यूब, आप करेंगे 71 में बाईं तरफ से पहला अंक क्या है, बाईं तरफ से ले रहा हूँ मैं, बाईं तरफ से जो पहला अंक है 7, और 7 का क्यूब क्या होता है 343। अगला अंक क्या है 1, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। अब बीच में क्या लिखेंगे 7 गुणा 1, और 7 गुणा 1। पहले इकाई का जो बाईं तरफ से जो पहला अंक है उस पर आएगी घात यहाँ, फिर अगले अंक पर आएगी, इस प्रकार से पहले बाएं अंक पर फिर दाएं अंक पर। तो ये आ गया 343। 7 का स्क्वायर 49 को 1 से गुणा करेंगे 49 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, और यहाँ पर 1 आ गया। जो बीच में 2 संख्या लिखी गई है उनका क्या आएगा दुगुना, 49 का दुगुना 98, और 7 का दुगुना 14 है। अब संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 का 1, ये हो गया 21, 8 और 9 17 है, 9 4 13, 1 14 है, और यहाँ से 343। प्रत्येक खंड से एक अंक लेंगे, तो यहाँ से तो एक ही अंक है, एक ही आएगा। 21 में पहला अंक क्या है 1, तो यहाँ से 1 आ गया। 2 क्या हो गई आसल की, 147 और 2 149 में इकाई का अंक 9। 14 क्या हो गई आपके पास में आसल हो गई। ये 14 आसल किसके पास जाएगी 343 के पास, तो ये क्या हो जाएगा 357, ठीक है। तो ये 357 आ गया। तो ये किसका घन हो गया आपके पास में, ये आ गया 71 का घन, जो आपके पास में क्या हो गया 3,57,911, ठीक है। अब एक और देखेंगे जो अंतिम है, बड़ी संख्या देखना आप, और अगली संख्या जो आपके पास है 95, और 95 का घन करेंगे हम ट्रिक के साथ, ठीक है। तो 95 का घन, 95 का क्यूब, पहले बाएं तरफ से बायां अंक क्या है 9, और 9 का क्यूब क्या होता है 729। अगला अंक क्या है 5, और 5 का क्यूब होता है 125। बीच में क्या आएगा 9 गुणा 5, 9 गुणा 5। पहले बाएं अंक पर आएगा स्क्वायर, फिर आएगा दाएं अंक पर स्क्वायर।
अब यहाँ से क्या आ गया 729, 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 का स्क्वायर आपके पास में हो गया 81, और 81 को हम गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ से आएगा 405। पहले स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225, और यहाँ से आ गया 125। ठीक है, जो बीच में दो संख्या लिखी गई है उनका क्या आता है दुगुना। जैसे 405 है तो 405 का दुगुना 810 आ गया। ठीक है, और 225 का दुगुना जाएगा यहाँ पर 450। अब संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 125, ये दो संख्या 5 2 7 6 5 1 और 12 है, यह आ गए 729। अब क्या करना है आपको, प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेना है। यहाँ से 125 में एक पहला अंक दाईं तरफ से 5, तो ये 12 क्या हो जाएगी हासिल 675, प्लस हासिल कितनी है 12, तो 687। कितने हो गए 687 में जो आपके पास में इकाई का अंक है वो 7। 68 क्या हो गई हासिल, 68 किस में जोड़ेंगे आप 1215 में जोड़ेंगे 68, तो 8 5 13 है, और 6 1 7 1 8, 1283 में इकाई का अंक क्या है 3, तो 128 क्या हो गई हासिल। किसको देंगे 729 को देंगे, तो 729 में जोड़ेंगे 128, तो 8 9 17। ठीक है, 2 2 4 1 5। ठीक है, 857, और लास्ट में जो अंक आते हैं वो पूरे अंक के आते हैं। ठीक है, तो ये किसका घन आ गया 95 का घन आपके पास में। इस प्रकार से करेंगे आप, तो आ गया आपके पास में 8,57,375। ठीक है, तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आपके पास में 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका क्यूब किस प्रकार से निकालते हैं, एक ट्रिक से बताया मैंने, और आपने यहाँ पर जो स्टेप अपनाई है मैंने 3 स्टेप अपनाई है आपको। ठीक है, तो धन्यवाद।